एचकेपीएस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो आज हम आईपीसी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल देखेंगे स्टूडेंट। उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। लिख देता हूँ स्टूडेंट, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। हमने सिलेबस में डिस्कस किया था स्टूडेंट, आपने सिलेबस लिखा होगा तो क्या बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, स्टैटिक, डायनेमिक। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? स्टैटिक क्या होता है? जो टाइम के साथ वेरी होता है। इसका डेफिनेशन इट इज वेरी टू टाइम, और इसका डेफिनेशन को इट डज नॉट वेरी विथ टाइम। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? बेसिकली ये टाइम के साथ वेरी होता है और ये टाइम के साथ वेरी नहीं होता है। अब हम आज इस वीडियो में स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ये देखेंगे स्टूडेंट, और उसका एग्जांपल भी देखेंगे। हर एक टॉपिक का एग्जांपल देखेंगे। बेसिकली स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक वेरियस टाइप के होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग एक्यूरेसी डिस्कस करेंगे, ACCURACY, एक्यूरेसी डिस्कस करेंगे। दूसरे में हम डिस्कस करेंगे प्रिसीजन। तीसरे में डिस्कस करेंगे रिसोल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? चौथे में हम डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी। पांचवें में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिविटी। छठवें में डिस्कस करेंगे हम ड्रिफ्ट, क्या होता है ड्रिफ्ट। सातवें में डिस्कस करेंगे हम स्टैटिक एरर। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टैटिक देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग डायनेमिक देखेंगे। आठवां जो है आपका डेड जोन देखेंगे। नौवां हम लोग क्या देखेंगे? थ्रेशोल्ड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, मैं अगला पेज जाने जा रहा हूँ। नौवां यहीं पर लिख दे रहा हूँ। 10वां क्या है आपका स्टूडेंट? लिनियरिटी। 11वां क्या है स्टूडेंट आपका? स्टेबिलिटी। 12वां क्या है स्टूडेंट आपका? रेंज एंड स्पेन सेम। 13वां क्या है आपका? टॉलरेंस। 13 आपका क्या है? टॉलरेंस। ये हर एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। 14 क्या है हम लोग? बायस। 15 क्या है हम लोग का? हिस्टेरिसिस। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? हमने इतना सा टॉपिक अभी देखेंगे स्टूडेंट, क्या होता है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले पेज से मैं एक्यूरेसी क्या होता है ये बताने स्टार्ट करता हूँ। जो टाइम के साथ वेरी होता है स्टैटिक। हमने क्या देखा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक। स्टैटिक के अंदर में हम इतना सारा टॉपिक देखेंगे, 15 चीज़। तो स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा जो पहला था वो था, क्या था? एक्यूरेसी था स्टूडेंट। एक्यूरेसी से क्या समझते हो आप? क्या समझते हो स्टूडेंट? जो कि हम लोग 5 वोल्ट हम लोग मेज़र कर रहे हैं,
ट्रू वैल्यू माइनस मेज़र वैल्यू, मतलब कि हम लोग जैसे कि कोई भी वैल्यू मेज़र कर रहे हैं, जैसे 5 वोल्ट आ रहा है, उसके आसपास आ रहा है 4.9 4.8, तो आपका क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी। इसका मैं डेफिनेशन लिखूँ, इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग across the true value of the quantity being measured। क्या बोला स्टूडेंट? इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंटेशन रीडिंग अक्रॉस द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग बी मेजर्ड, मतलब कि जो आसपास आ रहा है। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको और क्लियर। और इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, जो कि हम लोग को मेज़र करना है, मेजरमेंट इंडिकेट्स द नियरनेस, बोल सकते हैं नियरनेस, इसका नियरनेस टू द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल या ट्रू वैल्यू। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? जैसे कि इसका एक एक्यूरेसी क्या होता है, ए मतलब ये ए को मैं एक्यूरेसी से डिस्कस किया। एक्यूरेसी इक्वल टू ट्रू वैल्यू इज सिमिलर, मतलब इज सिमिलर टू, इसको आप क्या बोल सकते हैं, सिमिलर टू मेजर वैल्यू। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इसका एग्जांपल बताऊं, इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि 5 वोल्ट हम लोग को मेजर करना है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो जैसे कि आ रहा है 4.9 या 4.8 या 4.7, तो ये क्या है, नियरनेस है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? एक्यूरेसी क्या होता है। अब हम प्रिसीजन देखते हैं स्टूडेंट, अब हम प्रिसीजन देखते हैं स्टूडेंट। तो आपका जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, प्रिसीजन। जैसे कि प्रिसीजन में क्या होता है, प्रिसीजन का एक छोटा सा डेफिनेशन, प्रिसीजन मीन्स डिफरेंट between two or more मेजर वैल्यू। क्या बोला स्टूडेंट? जो प्रिसीजन मतलब क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन टू और मोर मेजर वैल्यू, दो से अधिक हम लोग को मेजर करना रहता है वैल्यू को, उसको बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है, सबसे पहले हम लोग रीडिंग ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग मीटर रीडिंग ले रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग लिए तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 4.4 आया। जो हम लोग सेकेंड रीडिंग लिए उसका क्या आ रहा है, 4.3 आ रहा है। और थर्ड में हम लोग का क्या आ रहा है, 4.4 आ रहा है। तो इसमें क्या बोले हैं, हम लोग 2-3 अधिक, मतलब बार बार मोर देन रीडिंग लिए, लेकिन उसमें क्या है, 2 वैल्यू सेम आया, तो ये आपका प्रिसीजन कहलाता है स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? प्रिसीजन क्या होता है, जो 2 वैल्यू सेम आ रहे हैं, हम लोग मोर देन रीडिंग ले रहे हैं, और इसका प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या होता है, पी से शो होते हैं स्टूडेंट। मेजर वैल्यू इज सिमिलर टू मेजर वैल्यू। क्लियर हो रहा है सब? मेजर वैल्यू इज सिमिलर टू मेजर वैल्यू। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सब लिख सकते हो। और इसका एक जो ये मैं एग्जांपल के थ्रू एक डेफिनेशन लिखता हूँ, प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू शो द सेम रीडिंग
व्हेन यूज्ड ईच टाइम, एक ही टाइम में हम लोग सेम रीडिंग ले रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रिसीजन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, प्रिसीजन क्या होता है? अब हम डिस्कस करेंगे। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट डाउन करते जा रहे हो स्टूडेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप हर एक चीज़ लिख सकते हो। अब हम देखेंगे रिसोल्यूशन। जो हमारा तीसरा है वो क्या है? रिसोल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखो इसका क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज रिसोल्यूशन डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मैं इसका एक डेफिनेशन लिखता हूँ, आपको पूरा समझ आ जाएगा स्टूडेंट। द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट in the measure value that can be detected with certainly by the instrument is called resolution और डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप हर लिख सकते हो। इसमें क्या बोला था? स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ द मेजर वैल्यू दैट कैन बी डिटेक्टेड विथ सर्टेन बाय द इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर से हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज रिसोल्यूशन या डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो हम देखते हैं सेंसिटिविटी। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का? सेंसिटिविटी। तो हम सेंसिटिविटी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। सेंसिटिविटी क्या होता है? तो हमारा जो चौथा है सेंसिटिविटी नाम में ही लिखा है कितना सेंसिटिविटी। हर एक चीज़ हम लोग सामान लेते हैं तो उसमें कितना उसका सेंसिटिविटी है ये चेक करते हैं। इसका मैं पहले एक डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इसका एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेंसिटिविटी इज डिफाइंड as the ratio of change in output towards the change in input, a steady state condition। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब कि सेंसिटिविटी क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट। सेंसिटिविटी को के से डिनोट कर रहा हूँ स्टूडेंट, डेल वी आउटपुट अपॉन डेल वी इनपुट स्टूडेंट। वेयर इसमें क्या दिख रहा है आपको? डेल वी आउटपुट को क्या बोलते हैं? चेंज इन आउटपुट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? डेल वी आई को क्या बोलते हैं? चेंज इन इनपुट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इसका मैं एक बेसिकली डायग्राम बनाऊँ, इसका वेव फॉर्म बनाऊँ तो जैसे कि एक कांस्टेंट लाइन लिया, ठीक। इसमें आपका ये वाला जो लाइन शो हो रहा है वो आउटपुट को शो हो रहा है और ये वाला लाइन शो हो रहा है वो इनपुट को शो हो रहा है स्टूडेंट। तो इसका ये आपका नॉर्मल बना स्टूडेंट, ये आपका ऐसे थोड़ा टेढ़ा है ना, तो ये ऐसे ऐसे गया है फिर ये ऊपर गया है। तो ये वाला जो हो रहा है ये शो हो रहा है डेल वी आउटपुट को शो हो रहा है और नीचे वाला क्या हो रहा है? डेल इनपुट को शो हो रहा है, वी इनपुट को शो हो रहा है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप बना सकते हो, ये वी आई है और वी आउटपुट है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप हर एक चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम चौथा डिस्कस हो गया सेंसिटिविटी क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पांचवा क्या होता है? रिप्रोडक्टिविटी क्या होता है? जो कि सेम टू सेम रिपीट होता है, सेम टू सेम आंसर है। वैसे हम लोग फर्स्ट रीडिंग लिए 5.1, इसका एग्जांपल बताऊंगा आपका। रिप्रोडक्टिविटी क्या होता है?
सेम टू सेम, जैसे कि एग्जांपल में 5.4 5.4 5.4 रीडिंग लिया तो सेम टू सेम आ रहा है, कंटिन्यूस सेम आता है। नाम में लिखा है रिप्रोडक्टिविटी, मतलब रिप्रोडक्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बाय which a given value can be repeatedly measured। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? रिपीटली रिप्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विच इज गिवन वैल्यू कैन बी रिपीटली मेजर्ड, मतलब कि सेम टू सेम वैल्यू आ रहा है। इसका मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, मैं एग्जाम्पल में क्या है, पहले में रीडिंग ले रहे हैं तो 5.4 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, दूसरे में रीडिंग ले रहे हैं 5.5 आ रहा है, तीसरे में रीडिंग ले रहे हैं 5.5 आ रहा है, कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, मतलब कि कंटिन्यूस सेम आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिबिलिटी। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो। अब हम अगला डिस्कस करते हैं, छठवां क्या है आपका? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट से क्या समझते हो आप? ड्रिफ्ट यानी क्या होता है, जैसे कि आप इनपुट तो दे रहे हो, लेकिन आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं है। जैसे कि हम लोग इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन आउटपुट में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। द ड्रिफ्ट इज डिफाइंड एज द gradually shift in the indication over a periodic of time where in the input variable does not change। मतलब कि हम लोग इनपुट को तो चेंज कर रहे हैं लेकिन आउटपुट में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब वही है स्टूडेंट। और देखो, सॉरी स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, हम लोग देखो स्टूडेंट, इसका तो गलत बता दिया मीनिंग। ड्रिफ्ट में आने क्या होता है, हम लोग आउटपुट को चेंज कर रहे हैं। मैं क्या बोला? देखो, इसमें क्या होता है, हम लोग इनपुट को चेंज नहीं कर रहे हैं तो भी आउटपुट में चेंज हो जाता है। क्या बोला मैं? इनपुट में हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो भी आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं, ये होता है। अब वो किसके कारण होता है? रीज़न लिखना हो स्टूडेंट। रीज़न क्या होता है? थर्मल ईएमएफ के कारण होता है, चेंज इन टेम्परेचर के कारण होता है, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? चेंज इन टेम्परेचर के कारण होता है, और मैकेनिकल वाइब्रेशन के कारण होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो स्टूडेंट, ETC। इससे कारण आपका आउटपुट में चेंज हो जाता है, इनपुट में चेंज नहीं कर रहे हैं ना तो भी आउटपुट में चेंज हो जाता है, मतलब क्लियर हो स्टूडेंट? बेसिकली ड्रिफ्ट को हम 3 पॉइंट में कैटेगराइज किए हैं, 2 और ये 3, इसको पढ़ेंगे नहीं हम लोग। पहला क्या होता है? ज़ीरो ड्रिफ्ट, सेकेंड वन इज स्पैन ड्रिफ्ट, एंड थर्ड वन इज जोनल ड्रिफ्ट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ज़ीरो ड्रिफ्ट, स्पैन ड्रिफ्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, सेंसिटिविटी
ड्रिफ्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट, और लास्ट में जोनल ड्रिफ्ट। अब हम अगला डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, स्टैटिक एरर क्या होता है, ये देख लिया स्टूडेंट। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है स्टूडेंट क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक है। स्टैटिक एरर, स्टैटिक एरर क्या होता है, इसका शॉर्ट डेफिनेशन, इट इज़ द division of the true value from the desired value। मीन्स इसमें क्या बोल रहा है, स्टैटिक एरर मतलब कुछ भी एरर नहीं आना चाहिए, इस टाइप का बोल रहे हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला लिखूं, एरर का मेजर वैल्यू इज सिमिलर टू ट्रू वैल्यू, ये उसी की तरह हो गया स्टूडेंट, एक्यूरेसी की तरह। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं 8वां टॉपिक, डेड जोन। डेड जोन से क्या समझते हो आप स्टूडेंट? डेड जोन क्या होता है बेसिकली, डेड जोन क्या होता है, सबसे हाईएस्ट इनपुट को बोलते हैं स्टूडेंट, हाईएस्ट इनपुट को बोलते हैं। इसका भी एक डेफिनेशन लिखूँ तो डेड जोन इज द लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट। डेड जोन क्या होता है, लार्जेस्ट चेंज इन इनपुट क्वांटिटी फ्रॉम विच देयर इज नो आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब इसका मतलब वही है, डेड जोन इज द लार्जेस्ट चेंज इन इनपुट, चेंज इन इनपुट को चेंज कर रहे हैं लेकिन सबसे हाईएस्ट इनपुट को बोलते हैं हम लोग डेड जोन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। और इसका लिख सकता हूँ मैं, द मैक्सिमम चेंज इनपुट फॉर विच आउटपुट इज ज़ीरो। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, इज कॉल्ड डेड जोन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। DZ लिख दिया हूँ। इसका मैं अगर वेव फॉर्म बनाऊँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये आपका सेंटर लाइन है, ये आपका डेड जोन है स्टूडेंट, डेड टाइम है सॉरी, ये आपका मेजर क्वांटिटी है और ये आपका टाइम के अकॉर्डिंग है। अब देखो, यह जो पोजीशन है वो डेड जोन है, मतलब कि ये आपका इनपुट है और ये आपका क्या है, आउटपुट है। ये दिख रहा है ना, ये आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, और ये इनपुट का सबसे हाईएस्ट आपका डेड जोन है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, डेड जोन, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। हमारा जो 9वां है, हमारा 9वां है वो क्या है, थ्रेश होल्ड। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है स्टूडेंट। थ्रेश होल्ड क्या होता है, देखो इसका मैं बोला था ना, इनपुट तो देंगे लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा, ये है उसका मतलब स्टूडेंट। उसका थोड़ा रिपीट हो गया था। देखो इसमें क्या होता है, इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन आउटपुट में हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम माइनर। जैसे कि इसका लिखते हैं, आउटपुट तो मिलेगा पर शो नहीं होगा। दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड। क्लियर हो स्टूडेंट, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं इसमें? देखो इसका डेफिनेशन लिखूँ, थ्रेशोल्ड, THRESHOLD is the smallest measurable input below which no output change can be identified। क्या बोला स्टूडेंट, समझ आया? डिफाइड मतलब कि थ्रेशोल्ड इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट बिलो विच इज नो आउटपुट चेंज कैन बी आइडेंटिफाई। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट।
अब हम देखेंगे 10वां लीनियरिटी। देखो लीनियरिटी मतलब क्या होता है, ये आपका आउटपुट साइन है, ये आपका मेजर क्वांटिटी है। इसमें क्या हो रहा है, स्टार से शो कर रहा हूँ। लीनियरिटी मतलब एक लीनियर के जो आसपास है ना उसको हम लोग को मेजर करना है, दैट इज नोन एज लीनियरिटी। आपको नहीं समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लीनियरिटी मतलब कि एक लीनियर लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, उसके आसपास कुछ भी जो हम लोग को क्वांटिटी मेजर करना है, दैट इज नोन एज लीनियरिटी। जैसे कि स्टार को मैं शो कर रहा हूँ, ये हम लोग को मेजर करना है। इसका अगर बोलूँ मैक्सिमम डिवीजन ऑफ आउटपुट फ्रॉम लाइज्ड स्ट्रेट लाइन मीन्स एक्चुअल रीडिंग। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो कुछ भी। इसका मैं एक फॉर्मूला लिखूँ, लीनियरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेशन फ्रॉम द रीडिंग ऑफ एक्स, जो ये शो हो रहा है, एंड द स्ट्रेट लाइन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो स्टूडेंट आप। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, लीनियरिटी समझ आया, जो आसपास हम लोग ये लीनियर स्ट्रेट लाइन के आसपास जो हम लोग को मेजर करना है, रीडिंग लेना है, उसको बोलते हैं लीनियरिटी। अब हम अगला डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। 11वां है आपका, वीडियो थोड़ा लॉन्ग है स्टूडेंट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से क्या समझते हो आप? वीडियो थोड़ा लॉन्ग है स्टूडेंट, इसलिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसके बाद समझाऊंगा। द एबिलिटी इफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिटेन द परफॉर्मेंस थ्रू its specified storage life and operating life is called stability। स्टेबिलिटी मतलब क्या बोल रहे हैं, जिसका लाइफ मतलब एकदम जैसे कि रबड़ हो गया, और भी जो लॉन्ग लाइफ चले। क्लियर हो रहा है? पढ़ लेता हूँ। द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिटेन परफॉर्मेंस दैट इट स्पेसिफाइड स्टोरेज लाइफ एंड ऑपरेटिंग लाइफ, जो अच्छा होना चाहिए। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? में क्या बोलना चाह रहा हूँ, स्टेबिलिटी मतलब कि लाइफ लॉन्ग अच्छा चले वो। अब हम बार देखते हैं रेंज और स्पेन क्या होता है। रेंज और स्पेन मतलब कि रेंज यानी कि सबसे हाईएस्ट रेंज रहता है ना, और मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू, और उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। उसका कितना रेंज है सुने होगे वर्ड, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, या आप एग्जाम पॉइंट ऑफ लिख सकते हो क्वांटिटी, फॉर विच एन इंस्ट्रूमेंट is designed to measure is called range। क्लियर हो रहा है? या स्पेन। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। 13वां आपका क्या है, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है आपका, जो भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें जो भी टॉलरेंस मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको एकदम क्लीन कर रहे हैं। क्लीन मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चर डिवाइस कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो उसको हम लोग मेंशन कर सके।
मेंशन वैल्यू मीन्स मेंशन कर सके, दैट इज नोन एज टॉलरेंस। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? बायस हमने डिस्कस किया था, बायस वैसे टाइप का बायस है, मीन्स कांस्टेंट एरर, ये सब टाइम के साथ वेरी होता है। विच ऑकर्स, ये आप लिख सकते हो स्टूडेंट, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बायस। क्लियर हो स्टूडेंट? बस यही है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ। और लास्ट में हम लोग का आता है 15वां, क्या है? हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस लॉस वॉस पढ़े होगे स्टूडेंट। हिस्टेरिसिस मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ लैग मारता है ना, कोई भी कंप्यूटर चालू होने से पहले जो कुछ टाइम लेता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस। या फिर फ़ोन चालू करते हैं तो कुछ लैग वैग मारता है नहीं, इनपुट और आउटपुट में कुछ चेंजेस आता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस। क्लियर हो स्टूडेंट? तो हमने पूरा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया स्टूडेंट, 15 स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया, कुछ कुछ को डीपली किया स्टूडेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ये सब लिख सकते हो स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।